आ गया है, मशीन लर्निंग आ गया है, तो उसमें से जॉब जाने वाली है। बट जैसा कि 80s के टाइम पर भी कंप्यूटर आ रहे थे, तो सर सबको लग रहा था कि जॉब नहीं बचेगी, बट उसके बावजूद आज के टाइम पे जॉब्स बढ़ी। सो आई थिंक एआई आएगा, बट ह्यूमन बीइंग का जो वो है, वो एसेंस हो रहा है, वो मतलब रहेगा ही रहेगा। ये हो सकता है कि जॉब बिल्कुल खत्म नहीं होंगे, लेकिन जहां हमें 10 कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती थी वहां से वो 5 जरूर हो जाएंगे, क्योंकि आधा काम चैट जीपीटी कर रहा है, बल्कि कम भी हो सकता है उससे ज्यादा। कितने हैं जिन्होंने आज तक चैट जीपीटी को यूज नहीं किया है? आप लोगों को कुछ नहीं आइडिया है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। दिस इज ऑल व्हाट आई कैन से। पर चैट जीपीटी अकेला नहीं है, अभी उसका बहुत ज्यादा बज़ क्रिएट हो गया है मार्केट में, बट उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एआई बेस्ड है और अलग अलग तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज को। और अब क्या हो रहा है इस बार, पहली बार हिस्ट्री में, कि सब कुछ जो अलग अलग था वो सिंथेसाइज हो गया है, वो सब कुछ एक साथ आ गया है। तो कुछ इतना बड़ा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। और ये बात आप कर रहे हो आज, यानी चैट जीपीटी 4 के बारे में आप बात कर रहे हो। सोचो 5 में क्या होगा, 6 में क्या होगा, 10 में क्या होगा। बिल्कुल ऐसा है, जब कंप्यूटर आया था तब कैसा था, या जब मोबाइल आया था तब कैसा था, और आज कैसा है। तो आप समझ सकते हो कि अगले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में क्या होने वाला है। इंडिया में जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जितने भी लोगों से बात कर रहा हूं, या तो वो इग्नोरेंट है, यानी उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, या वो डिनायल मोड में है। आपके साथ में कुछ इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं, उससे हो सकता है थोड़ा सा दिमाग खुलेगा और आप लोगों को समझ आएगा कि दुनिया अब किस डायरेक्शन में भाग रही है। चैट जीपीटी के बारे में किसी को पता है कि कितने एम्प्लॉइज हैं उस कंपनी में? एनीबडी जिसको आइडिया हो? किसी को नहीं पता। उस कंपनी में आज से 1 साल पहले थे 200 एम्प्लॉइज, आज है सिर्फ 400 एम्प्लॉइज। तो आप सोच करके देखो, एक ऐसी कंपनी जहां पे सिर्फ 200 एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो वो कंपनी क्रिएट नहीं कर पाई जहां पे लाखों एम्प्लॉइज हैं। तो एम्प्लॉइज की जरूरत कहां है कुछ भी बड़ा क्रिएट करने के लिए। और इस बार में और पिछली बार में फर्क ये है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो मशीनरी हो, फिर चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो, उस सब में लोगों ने काम किया है और फिर वो आगे डेवलप हुई है टेक्नोलॉजी। इस बार फर्क ये है कि एआई को हमने डेवलप किया, अब एआई एआई को डेवलप कर रही है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इतनी इंटेलिजेंट होती चली जा रही है कि वो खुद सीख पा रही है, खुद समझ पा रही है, और उसमें से रोज नई नई कैपेबिलिटीज इमर्ज हो रही है। दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मच फास्टर देन थॉट। जहां तक आप सोच नहीं सकते हो उतनी तेजी से ये ग्रो हो रही है। मशीन काम कर रही है, इसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। मशीन को पहले हम ट्रेन करते हैं, फिर उस मशीन को जितना हम यूज करते हैं वो मशीन और ट्रेन होती चली जाती है। एआई के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं आज की डेट में, उन्होंने आज से 10-20 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि जैसे जैसे एआई डेवलप होगा तो सबसे पहले जो जॉब जाएंगी वो जाएंगी ब्लू कॉलर जॉब्स, यानी कि वो लोग जो बहुत ही बेसिक लेवल का मैकेनिकल काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। रोबोटिक्स आएगा और वो वाली जॉब चली जाएगी। ऐसा हमने मूवीज में भी देखा है, साइफाई मूवीज में। फिर उसके बाद में जाएगी व्हाइट कॉलर जॉब्स, क्योंकि उसके लिए एक अलग लेवल की स्किल चाहिए। फॉर एग्जांपल जो ऑफिस में बैठ करके आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो। उसके बाद में आखिरी में जो जॉब जाएंगी वो होंगी क्रिएटिव जॉब्स, जैसे फोटोग्राफर्स हो गए, डिजाइनर्स हो गए, विजुअलाइजर्स हो गए, राइटर्स हो गए। इसका एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है। सबसे पहले जो जॉब जा रही है वो है क्रिएटिव जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स। मतलब जो सबसे मुश्किल काम था वो एआई ने सबसे पहले कर दिया। अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी मेरी बात। एक काम करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ दिखाता हूं, तब शायद आप लोगों का दिमाग खुलेगा। अपने पास में एक इमेज होगी जो मैंने क्रिएट करी थी एआई से, वो यहां पर प्ले करता हूं एक बार। अब ध्यान से देखो इस इमेज को। क्या देखने में किसी भी एंगल से नकली लग रही है, रोबोट लग रही है, या एक असली फीमेल लग रही है? इन लोगों ने क्या किया है, बिलियंस ऑफ इमेजेस जो इंटरनेट पे है, यानी कि हमारी इमेजेस और हम जैसे और लोगों की इमेजेस, उन सबको बिना हमारी परमिशन के इन लोगों ने क्या किया, उसको रीड किया, उसको समझा, उससे सीख लिया। तो कहीं से आंखें पिक करी, कहीं से नाक पिक करी, कहीं से लिप्स पिक करे, कहीं से ज्वेलरी पिक करी, कहीं और से कुछ पिक किया। अब ये फीमेल, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, पूरी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, बट शी इज एज गुड एज अ टॉप मॉडल। ध्यान से समझो कितने लोगों की जॉब जाने वाली है इसकी वजह से। इसकी मतलब इस लड़की की वजह से नहीं, क्योंकि लड़की तो कहीं है ही नहीं। इट इज जस्ट अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। एक्चुअल में लड़की कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। ये मॉडल अगर हम वैसे हायर करते तो इसके जो फीचर्स है, जो लुक है, इसको कम से कम हमको पेमेंट करनी पड़ती 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए एक दिन की।
ये शूट करने के लिए हमको पूरा एक सेट बनाना पड़ता, जिसकी कॉस्ट होती अगेन 15-20 हजार रुपए से लेकर के 50 हजार रुपए। इसके लिए एक फोटोग्राफर हायर करना पड़ता, क्योंकि ये इमेज ऑर्डिनरी इमेज नहीं है। आप लोग एमेच्योर्स हो तो आपको पता नहीं लगेगा, बट दिस इज वेरी हाई क्वालिटी फोटोग्राफी। तो इसके लिए जो फोटोग्राफर चाहिए वो उस लेवल का चाहिए जो एक दिन का चार्ज करेगा कम से कम 50 हजार रुपए से लेकर के लाख रुपए। इसके लिए चाहिएगा एक ऐसा मेकअप आर्टिस्ट जिसकी पेमेंट होगी कम से कम 5 से 10 हजार रुपए। इसके लिए चाहिएगा एक स्टाइलिस्ट जो कि ये गारमेंट्स को हायर करेगा, ज्वेलरी को हायर करेगा या करेगी व्हाटएवर। तो कितने सारे लोग चाहिए। अब इन सब लोगों का क्या होगा? तो मैं इस सच को देख पा रहा हूं। आई एम नॉट इन अ डिनायल मोड लाइक मोस्ट ऑफ यू। तो आने वाले 1-2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जब इसकी क्वालिटी और बेटर होती चली जाएगी तो हमारी इमेजेस बिकनी बंद हो जाएंगी। तो उन फोटोग्राफर्स का क्या हो?